बाकी अगर बना लिया तो अच्छी बात है। आइए चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड टाइप पर, दैट इज कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी में देखिए यहाँ आपको बताया गया P एस्ट्रिक Q मीन्स P इज ईदर स्मॉलर और इक्वल्स टू Q। तो अब क्या हो गया, अब हमें डिफरेंट सिंबल्स मिल गए और इन सिंबल्स से हमें साइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हमारे साइंस को। तो इस सिंबल की जो एक्सप्लेनेशन मिली है, हम चाहे तो इसकी मदद से इन्हें साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें एस्ट्रिक का मतलब पता चल गया, क्या बोला गया, ईदर ग्रेटर और इक्वल। एस्ट्रिक का मतलब ग्रेटर और इक्वल हो गया। परसेंटेज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल बोल रहे हैं, यानी नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ना। स्मॉलर भी नहीं और इक्वल भी नहीं, स्मॉलर भी नहीं और इक्वल भी नहीं। तो स्मॉलर और इक्वल नहीं तो क्या होगा, ग्रेटर। ये क्लियर है। मैंने साइन को लेकर फर्स्ट क्लास में आपको सारी एक्सप्लेनेशंस नोट कराई थी, है ना बेटे। एट द रेट मीन्स ईदर ग्रेटर और इक्वल। अच्छा, ये ईदर स्मॉलर और इक्वल है, माफ करना। एट द रेट मीन्स ईदर ग्रेटर और इक्वल। एट द रेट का मतलब बता दिया गया, ईदर ग्रेटर और इक्वल। डॉलर मतलब नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। डॉलर का मतलब नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल का मतलब स्मॉलर हो गया। और हैश का मतलब नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल टू, है ना। क्लियर है। यहां तक सही है। कोई प्रॉब्लम। तो अब हमें कुछ एक्सप्रेशन मिले, वैसे ही स्टेटमेंट और कंक्लूजन मिले हैं। बस स्टेटमेंट में क्या हो गया, अब हमें डायरेक्ट साइन ना मिलकर सिंबल्स दिए जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में देखिए, एन एस्ट्रिक डी। दूसरा स्टेटमेंट डी हैश एफ, डी हैश एफ। और तीसरा स्टेटमेंट बी एट द रेट एफ, बी एट द रेट एफ। अब पहला कंक्लूजन बी एस्ट्रिक डी, चलो बी एस्ट्रिक डी। और दूसरा कंक्लूजन एफ हैश एन, एफ हैश एन। ठीक है, क्लियर। क्या दिक्कत हो गया आशीष। अब देखो, एक तरीका तो ये बोलता है कि जितने भी सिंबल आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन में दिख रहे हैं, आप उन्हें वापस से ओरिजिनल साइन में कन्वर्ट कर लें और कन्वर्ट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब आपको सभी के साइन को बदलना होगा, साइन को बदलकर और फिर सॉल्व करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको पहले ये पूरा क्वेश्चन उतारना होगा, तभी तो साइन को बदल पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन इस प्रोसेस में बेटा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा हमें। समझ रहे हो कि बार बार हम पहले पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद इनके साइन को बदलेंगे, और साइन को बदलने के बाद ये केस बन जाएगा नॉर्मल इनइक्वालिटी का। और नॉर्मल इनइक्वालिटी का इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है एक डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके। ठीक है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं बॉक्स टाइप मेथड। क्या बोलते हैं, बॉक्स टाइप मेथड। बॉक्स टाइप मेथड में क्या करते हैं, हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं। दिख रहा है बेटा सभी को,
स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ना? इस स्क्वायर बॉक्स में हम इन साइंस को प्लेस कर लेते हैं। जैसे यहां प्लेस कर लिया ग्रेटर को, यहां कर लिया ग्रेटर और इक्वल को, सेंटर में रख लेते हैं इक्वल, नीचे रख लिया स्मॉलर, और यहां रख लिया स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, रूल सारे वही हैं, सारे रूल्स वही हैं, रूल्स हमारे नहीं बदले। ठीक है, जो रूल्स आपने पढ़ा था। अब देखिए, ऊपर के 3 साइन सेम ग्रुप के, नीचे के 3 साइन सेम ग्रुप के, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स साइन है, या आप ये बोल सकते हो ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप ये दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट है। विद इन द ग्रुप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रेटर को मिलती है। अगर ग्रेटर प्रेजेंट होगा तो उसी का रिलेशन बनेगा, अगर ग्रेटर नहीं प्रेजेंट हो तो फिर ग्रेटर और इक्वल, अगर ये 2 साइन दिख रहे हैं तो इसमें से इसे प्रेफरेंस मिलेगा, और लास्ट प्रेफरेंस हम इसे देते हैं। यही तो पढ़ा अभी तक, यहां पे भी यही कर लेते हैं, 1 2 और ये साइन थर्ड। हाँ या ना, ये समझ में आया? तो ऊपर के 3 साइन सेम ग्रुप के, नीचे के 3 साइन सेम ग्रुप के। ऊपर के 3 साइन में प्रेफरेंस क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और नीचे के 3 साइन के बीच का प्रेफरेंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब क्या करें, इन साइंस के अकॉर्डिंग जो सिंबल्स हमें मिल रहे हैं वो पुट कर लें। ग्रेटर के लिए कौन सा सिंबल है? परसेंटेज, तो यहां डाल दिया परसेंटेज। ग्रेटर और इक्वल के लिए एट द रेट, तो एट द रेट। स्मॉलर और इक्वल के लिए एस्ट्रिक, इक्वल टू के लिए हैश, और स्मॉलर के लिए डॉलर। ये साइन हमने पुट कर दिया। अब हम इस बॉक्स की मदद से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करना है वो देखिए। अब वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। जैसे हमें बी से डी पर जाना है तो हम मार्क करेंगे बी कहाँ है और फिर मार्क करेंगे डी कहाँ है। तो बी से डी पर जाने के लिए पहले आना होगा बी से एफ पर, और एफ से आना होगा डी पर। क्योंकि एफ से डी लेफ्ट जा रहे हैं, एफ से डी लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट का मतलब बैकवर्ड, और बैकवर्ड के साइन क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। यानी हैश को रिवर्स करेंगे, हैश मतलब इक्वल टू, इक्वल टू का रिवर्स तो इक्वल टू ही रहता है, यानी इसको रिवर्स करने पर भी ये हैश ही रहेगा, इसको रिवर्स करने पर भी ये हैश रहेगा। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? तो अब हमारे पास 2 साइन आ गया, अब हमारे पास 2 साइन आ गया। अब हमारे पास 2 साइन आए, कौन कौन सा? एक तो एट द रेट और दूसरा हैश। एट द रेट और हैश में किसकी प्रेफरेंस होती है? एट द रेट की प्रेफरेंस होती है। किसकी बेटा? एट द रेट की। समझ रहे हो मेरी बात? और यहां क्या लगा है? एस्ट्रिक लगा है, उल्टा साइन लगा है। तो आना चाहिए था एट द रेट, मिलना चाहिए था, मिला है एस्ट्रिक। अपोजिट ग्रुप का साइन मिला है, इसका मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। अब चूंकि देखो काम हम सिंबल में कर रहे हैं ना, हमें पता है ये साइन जो है 2 साइन मिलकर तैयार हुए, ग्रेटर और इक्वल को मिलाकर तैयार हुआ। ग्रेटर को सिंबल में किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परसेंटेज। और इक्वल टू को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हैश से। तो आप ये भी कह सकते हैं अगर एट द रेट ट्रू है और आपको ये 2 कंक्लूजन्स दिख जा रहे हैं, एक परसेंटेज और दूसरा हैश, तो आप इनके बीच भी इधर और लगा सकते हैं, इनके बीच भी इधर और लगा सकते हैं। उसी तरह एस्ट्रिक के लिए इसको बोल सकते हैं इधर डॉलर और हैश। चलो अब इसी तरह सेकंड कंक्लूजन देखो, एफ से जाना बेटा एन पर, तो एफ से एन जा रहे हैं, कैसे जाएंगे? तो पहले एफ से डी और फिर डी से एन। दोनों ही केस में लेफ्ट जा रहे हैं, यानी दोनों के साइन रिवर्स करेंगे। हैश, हैश को रिवर्स करने का हैश ही रह जाएगा, और एस्ट्रिक, एस्ट्रिक को रिवर्स करेंगे तो उसका ठीक ऊपर वाला साइन, उल्टा साइन है ना, एस्ट्रिक के ठीक रिवर्स एट द रेट, एट द रेट कर लिया। अब जरा देखो तो एक साइन मिला है हैश और एक साइन मिला है एट द रेट।
हैश और एट द रेट में प्रेफरेंस किसकी होती? एट द रेट की होती है। अब चेक करें क्या एट द रेट लगा है? नहीं, इसका मतलब ये ट्रू तो नहीं है, लेकिन एट द रेट की जगह अगर हैश लगा होता है तो हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होता है। क्योंकि एट द रेट साइन दो साइन को मिलकर बनाया गया है, जिसमें से एक साइन इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब हैश है, तो अगर यहाँ हैश दिख रहा है तो उसका आंसर क्या करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। यानी इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है। बोलो, समझ में आया? आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन देखे क्या? हम्म, संगीता आर्या, पहले ये बताओ, ये बॉक्स समझ में आया? संगीता, बॉक्स क्लियर है? तो बस बॉक्स की मदद से जैसे नॉर्मल अब काम करते थे वैसे ही कर रहे हैं। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। डब्ल्यू डॉलर के एस्ट्रिक एच एच एट द रेट आर। अब देखो तो बेटा कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन, आर डॉलर के, और सेकंड कंक्लूजन है एच परसेंटेज डब्ल्यू। आर डॉलर के और सेकंड कंक्लूजन क्या है? एच परसेंटेज डब्ल्यू। बॉक्स को फिर से एक्सप्लेन कर दूं? चलो ठीक है, मैं बॉक्स नीचे ही बना दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन करके समझाता हूं। देखो बॉक्स टाइप मेथड क्या बोलता है? ये बॉक्स बना दिया, चार कॉर्नर में चार साइन रखते हैं, ठीक है, और एक साइन सेंटर में आता है। ऊपर के साइन ग्रेटर देन ग्रुप के, सेंटर में न्यूट्रल साइन आता है, और नीचे के साइन स्मॉलर देन ग्रुप के। अनुकृति क्लियर है? कैसे प्लेसमेंट किया? ऊपर के साइन ग्रेटर देन ग्रुप के, नीचे के साइन स्मॉलर देन ग्रुप के, ठीक है। ये तीनों चूंकि सेम ग्रुप का साइन है, इसमें पहली प्रेफरेंस ग्रेटर की होती है, दूसरी प्रेफरेंस ग्रेटर और इक्वल, और तीसरी प्रेफरेंस इक्वल टू की होती है। तो ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल एंड इक्वल। यहां भी पहली प्रेफरेंस स्मॉलर की, दूसरी प्रेफरेंस स्मॉलर और इक्वल की, और तीसरी प्रेफरेंस किसकी होती है? इक्वल की। ये दोनों साइन एक दूसरे के रिवर्स हैं, 1 1 एक दूसरे का रिवर्स, 2 2 एक दूसरे का रिवर्स, और 3 3 का रिवर्स 3 ही रह जाएगा। अनुकृति बताते जाना, समझ में आ रहा है तो लिखते जाना यस, ताकि मुझे भी क्लियर रहे। अब देखो एस्ट्रिक का मतलब है स्मॉलर और इक्वल, तो स्मॉलर और इक्वल की जगह एस्ट्रिक लगा दिया। अब परसेंटेज का मतलब ग्रेटर है, तो परसेंटेज लगा दिया ग्रेटर की जगह पर। ग्रेटर और इक्वल है एट द रेट लगा दिया। ये स्मॉलर है डॉलर, डॉलर लगा दिया, और हैश का मतलब है इक्वल, हैश लगा दिया। ये सारे साइन प्लेस कर लिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब देखो ये जो साइन है ग्रेटर और इक्वल, ये तो ग्रेटर और इक्वल को मिलाकर बनाया गया है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? ईदर ग्रेटर और इक्वल। इसका मतलब ग्रेटर, ग्रेटर को अभी कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परसेंटेज से कर रहे हैं। और इक्वल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हैश से। यानी अगर मान लो स्टेटमेंट में एट द रेट का रिलेशन ट्रू आ गया,
और आपको दो अलग अलग कंक्लूजन में एक जगह साइन परसेंटेज दिख रहा हो और एक जगह साइन उनके बीच हैश दिख रहा हो, तो क्या हम इनके बीच इधर और लगा देंगे तो ये साइन नहीं बन जाएगा? क्लियर है मेरी बात या नहीं? इसी तरह नीचे भी करेंगे, नीचे भी करेंगे। एस्ट्रिक का मतलब क्या? या तो डॉलर या हैश। ये भी तो दो साइन को मिलाकर बनाया गया, एक स्मॉलर और एक इक्वल। तो स्मॉलर का मतलब डॉलर और इक्वल का मतलब हैश, इधर स्मॉलर और इक्वल बन जाएगा। हम्म। चलो आगे बढ़े। अब काम कैसे करेंगे? देखो काम कैसे होगा, हमें चेक करना आर और के बीच, आर और के बीच। तो आर कहाँ है? यहां है। और के कहाँ है? यहां है। अब आर और के लिए हमें आर से के पर जाने के लिए पहले हमें आना होगा आर से एच पर, और फिर एच से आना होगा के पर। फ्रॉम आर टू एच एंड एच टू के, फ्रॉम आर टू एच एंड एच टू के। ठीक है, क्लियर जी? अब देखो, आर डॉलर के, आर टू के जाना था तो हम आर टू एच आए और एच टू के आए। दोनों केसेस में देखो तो लेफ्ट की ओर बढ़ना पड़ रहा है, दोनों ही केस में लेफ्ट जा रहे हैं। लेफ्ट जाने का मतलब बैकवर्ड जाना होता है, और बैकवर्ड जब जाते हैं तो हम अपने साइन को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। अब जैसे एट द रेट को रिवर्स करना है, तो ठीक नीचे वाला साइन देखो, तो एट द रेट का रिवर्स एस्ट्रिक हो जाएगा, यहां आ जाएगा एस्ट्रिक। और यहां देखो दूसरा साइन क्या है? एस्ट्रिक है। अब यहां भी बैकवर्ड जा रहे हैं तो ये भी साइन रिवर्स होगा। एस्ट्रिक का रिवर्स क्या हो गया? एट द रेट हो गया। ठीक है, तो अब जो दो साइन दिख रहे हैं इस पर आ जाएं, एक एट द रेट है और एक एस्ट्रिक। एट द रेट और एस्ट्रिक, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ग्रुप के साइन हैं, ये दोनों ऑपोजिट ग्रुप के साइन हैं। और जब भी अपोजिट ग्रुप का साइन मिलता है हम रिलेशन कंफर्म नहीं कर सकते, और जहां रिलेशन कंफर्म नहीं होता वहां हमारा आंसर क्या होता है? कैन नॉट डिटरमाइन होता है, कैन नॉट डिटरमाइन होता है। ठीक है। ओ शिट 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 शिट, साउंड नहीं आ रहा? साउंड तो आ रहा बेटा, साउंड तो आना चाहिए। हम्म। किस किसी को नहीं आ रहा है साउंड, किसे नहीं आ रहा था? प्रॉपर है हाँ। बब्बर भान, अच्छा उन्हें नहीं आ रहा है। चलो देखो, सेकंड को देखते हैं, चेक करते हैं। एच परसेंटेज डब्ल्यू आ गया। अब चलो ठीक, एच परसेंटेज डब्ल्यू। तो देखो तो जरा एच कहाँ है? यहां है। डब्ल्यू कहाँ है? यहां है। तो एच से डब्ल्यू पर कैसे जाएं? तो पहले क्या करना होगा? एच से आना होगा के पर, और फिर के से आना होगा डब्ल्यू पर। यहां भी देखो तो एच टू के बैकवर्ड आए और के टू डब्ल्यू भी बैकवर्ड आए, यानी ये दोनों साइन रिवर्स होंगे। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक को रिवर्स करने पर क्या बनेगा? एट द रेट बनेगा। और डॉलर, डॉलर को रिवर्स करने पर क्या बनेगा? परसेंटेज बनेगा। अब जो दो साइन मिल रहे हैं, एक परसेंटेज मिला और एक एट द रेट मिला। परसेंटेज और एट द रेट में प्रेफरेंस किसकी होगी? नंबर वन की। वन और टू में प्रेफरेंस किसकी? वन की, यानी परसेंटेज का रिलेशन ट्रू होगा। अगर परसेंटेज यहां लगा है तो ये क्या होगा बेटा? ट्रू होगा। अगर परसेंटेज यहां लगा है तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। ये समझ में आया सभी को? अनुकृति,
चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखो, एक और करते हैं कि एट द रेट आर आर परसेंटेज टी और टी हैश जे, टी हैश जे। पहला कंक्लूजन है जे डॉलर आर, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, जे डॉलर आर। और दूसरा कंक्लूजन है टी डॉलर के, टी डॉलर के। तो पहला क्या करेंगे, जे से आर जाएंगे, जे से आर जाएंगे। तो बेटा जे यहां, आर यहां, तो जे से टी आना पड़ेगा और टी से आर जाना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में बैकवर्ड आए हैं, दोनों के साइन रिवर्स होंगे। पहला साइन दिख रहा है परसेंटेज, परसेंटेज को रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, डॉलर, तो ये वाला साइन बन जाएगा डॉलर। उसी तरह दूसरा साइन देखो हैश, हैश का रिवर्स तो हैश ही रहेगा। तो देखो अब हमें दो साइन दिख रहे हैं, एक डॉलर और एक हैश, एक डॉलर और एक हैश। डॉलर और हैश में प्रेफरेंस किसको दे, तो भैया फर्स्ट नंबर वाले को यानी डॉलर को। तो डॉलर का रिलेशन ट्रू होगा। क्या डॉलर यहां लगा है, जी बिल्कुल डॉलर लगा है। अगर डॉलर लगा है तो डॉलर का ही रिलेशन ट्रू होगा। आयुषी बेटा, हम क्या करते हैं, जो कंक्लूजन में है ना जे और आर, आयुषी भट्ट, सॉरी अंजलि भट्ट, बहुत ट्रू कह रही, आयुषी गहलोत, अंजलि भट्ट ने तो आंसर भी कर दिया, आयुषी गहलोत ध्यान से सुनो। कंक्लूजन में देखो पहले कौन है, जे, और फिर कौन है, आर। जैसे सेकंड वाले में समझो, सेकंड वाले को भी मैं समझा देता हूं। अब हमें चेक करना है टी से कहां जाना है, के पर। हम टी से जाएंगे किस पर बेटा, के पर, फ्रॉम टी टू के। ये समझ में आया, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा रहता है कंक्लूजन में, वहां से शुरू करते हैं और सेकंड एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उससे हम सेकंड एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे टी से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, टी से, तो टी कहां है, यहां है। और जाना किस पर है, के पर, तो के कहां है, यहां है। तो टी से के पर जाना है, तो पहले हम आएंगे कहां, टी से आर, और फिर आर से के। बोलो समझ में आया, आयुषी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आशीष ने, नंदनी ने आंसर भी कर दिया। अब चूंकि देखो हम बढ़ रहे हैं टी से के की ओर, यानी लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बैकवर्ड बढ़ना। और जब भी हम बैकवर्ड बढ़ते हैं अपने साइन को रिवर्स कर लेते हैं। तो एट द रेट को रिवर्स करना है, तो एट द रेट के ठीक सामने क्या है, एस्ट्रिक। तो एट द रेट को रिवर्स करने पर एस्ट्रिक बन गया। दूसरा साइन परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज नहीं, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, तो परसेंटेज का ठीक उल्टा, तो ठीक नीचे वाला साइन देखो, डॉलर। ठीक है बेटा, यस। तो अब हमें दो साइन मिल रहे हैं, एक एस्ट्रिक मिल रहा है और एक डॉलर मिल रहा है, एक एस्ट्रिक और एक डॉलर। एस्ट्रिक और डॉलर में प्रेफरेंस किसकी होगी, डॉलर की होगी, नंबर वन वाले साइन की फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी होगी, डॉलर। यानी अगर डॉलर साइन लगा है कंक्लूजन में उनके बीच तो ट्रू होगा। अब चेक करो क्या यहाँ डॉलर लगा है, जी बिल्कुल डॉलर लगा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू होगा। यानी दोनों के दोनों ही बेटा ट्रू हो जाएंगे, दोनों के दोनों ही ट्रू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो गुड। तो आंसर करेंगे बोथ फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। हाँ एस्ट्रिक पढ़ते हैं, इसे स्टार भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है।
चले आगे बढ़े। प्रेफरेंस डिपेंड करेगा स्टेटमेंट में जो भी साइन अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर इनमें से कोई अवेलेबल हुआ तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले साइन, इन्हीं का रिलेशन प्रूव होगा। अगर ये अवेलेबल नहीं हुआ, ये वाला अवेलेबल हुआ, तो फिर आप इसकी प्रेफरेंस देंगे। ये प्रेफरेंस लिखा है मैंने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अगर ये प्रेजेंट है, ये दो प्रेजेंट थे, तो फर्स्ट और सेकंड प्रेजेंट थे, तो प्रेफरेंस फर्स्ट की होगी। ठीक है। देखो, इस साइन को हम लोग बोलते हैं एस्टेरिक। क्या बोलते हैं बेटा? एस्टेरिक। और स्टार भी बोल सकते हैं नंदनी। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तो एस्टेरिक बोला जाता है इसे, एस्टेरिक। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, $H $T और W@K, W@K। $H और W@H। ठीक है, चेक करें। तो पहले W है, W से कहां जाएंगे? H पर। तो ये रहा W, W से T आए और T से H पर पहुंच गए। दोनों केस में बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब साइन होगा उल्टा। डॉलर का उल्टा क्या आएगा? परसेंटेज। क्योंकि यहां भी डॉलर है तो डॉलर का फिर से उल्टा परसेंटेज। अब देखो दोनों ही साइन परसेंटेज के हैं, तो रिलेशन तो परसेंटेज का ट्रू होगा। परसेंटेज का जब रिलेशन ट्रू होता है, यानी ग्रेटर का रिलेशन जब ट्रू होता है, तो बाकी सारे साइन फॉल्स हो जाते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी साइन अगर लगा हो, इसके अलावा अगर W और H के बीच कोई भी दूसरा साइन होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा? फॉल्स होगा। अब देखो यहां क्या लगा है? डॉलर लगा है। परसेंटेज आना चाहिए था, लगा है डॉलर, इसका मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स। उसी तरह W और H के बीच यहां भी बात हुई। अब हमें पता है कि W और H के बीच आना चाहिए साइन क्या? परसेंटेज, और दिख क्या रहा? @ ये भी गलत है, ये भी गलत है। 2 भी गलत है बेटा, 2 भी गलत है। रिलेशन जो बनकर आ रहा है वो बनकर आ रहा है W इज ग्रेटर देन H। और जो सेकंड कंक्लूजन है वो आपको बता रहा है क्या? W इज ग्रेटर और इक्वल्स टू H। नीदर वन नॉट टू। यस, 4 का आंसर करेंगे, नीदर वन नॉट टू, बोथ फॉल्स। ठीक है। सोनी, सोनी गुप्ता, ये क्लियर बेटा? दोनों के दोनों गलत हैं। परसेंटेज के केस में केवल, मतलब परसेंटेज का मतलब ग्रेटर, ग्रेटर के केस में केवल ग्रेटर ट्रू होता है, हमने तो यही पढ़ा है, ये ध्यान रखना बेटे। ठीक, पांचवा देखो। हम्म पांचवे का B%F E@F और F*M, F*M। और कंक्लूजन क्या है? M%E और B@F, B@F। देखो तो बेटा, M से जाना बेटा E पर, M यहां और E यहां। तो M से E पर जाने के लिए पहले हम आएंगे M से F और फिर F से E। दोनों में ही बैकवर्ड आना पड़ा, यहां भी, तो दोनों के साइन यहां रिवर्स होंगे।
एस्टेरिक को रिवर्स करने पर क्या बनेगा, एट द रेट, और एट द रेट को रिवर्स करने पर क्या बनेगा, एस्टेरिक। ध्यान से देखो, क्या ये दो दो जो साइन देख रहे हैं, एक एस्टेरिक है और एक एट द रेट, क्या एस्टेरिक और एट द रेट एक दूसरे के ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट ग्रुप के साइन है, यानी रिलेशन कंफर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका आंसर क्या करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। फिर दूसरा देखो B2F जाना है। अब देखो B2F के बीच लिए तो हमें एक साइन ऑलरेडी गिवन है, कौन सा, परसेंटेज, और हमें पता है कि जहां परसेंटेज गिवन होता है वहां, यानी जहां ग्रेटर का साइन आ गया, इसको छोड़कर और कोई ट्रू नहीं हो सकता। क्या यहाँ ग्रेटर लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा है, मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स है तो निकालना है विच वन फॉलोज, कौन सा सही है, तो दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसका आंसर करेंगे नीदर वन नॉर टू, नीदर वन नॉर टू। नहीं, अभी इसे फॉल्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके बीच मिलने वाला जो साइन था ना बेटा, वो दो अपोजिट ग्रुप के साइन थे। अगर हमें स्टेटमेंट में अपोजिट ग्रुप के साइन मिल जाते हैं, इसका मतलब यह है कि हम इनमें से किसी भी रिलेशन को ट्रू साबित नहीं कर सकते, और जहां हम ट्रू साबित नहीं कर सकते वहां हमारा आंसर हो जाता है क्या, फॉल्स। जिस भी कंक्लूजन में ट्रू साबित नहीं किया जा सकता, उस कंक्लूजन में हम आंसर क्या करते हैं, फॉल्स भी नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन। नहीं, इट विल चेंज, यस यस अनुकृति, इट विल चेंज एज पर द क्वेश्चन। देखो अब जैसे इसी के नीचे एक और सेट दिया है, एक और सेट दिया है, सबसे पहले ध्यान में रखिए, ऐश्वर्या राघव, पहले अनुकृति की का जवाब दे दूं। अनुकृति का पहला क्वेश्चन था, ये साइन फिक्स नहीं होता है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। जैसे ही इंफॉर्मेशन गिवन होगी सिंबल की, हम वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग सिंबल प्लेस करते हैं। अनुकृति क्लियर है। हाँ ललित, मैं आपके क्वेश्चन पर आ रहा हूं, आपके क्वेश्चन पर आ रहा हूं, एक एक करके मैं सबको लूंगा, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारे जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, वो हमेशा कोई नया सिंबल और उसके साथ साइंस गिवन होंगे। इन साइंस की पोजीशन फिक्स होती है, इन साइंस की पोजीशन को फिक्स रखते हैं। अब जैसे जैसे हमें जिस सिंबल की एक्सप्लेनेशन जैसे जैसे मिलेगी, हम उसके अकॉर्डिंग ये वाले साइन यहां रखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं ऐश्वर्य राघव का प्रश्न क्या है, सर सेकंड कंक्लूजन में ईदर और लग सकता है। तो ऐश्वर्य, ईदर और लगने के लिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ईदर और लगने के लिए हमें दो ऐसे कंक्लूजन्स चाहिए जिसमें सेम एलिमेंट हो और उनके बीच हमने आंसर किया हो कैन नॉट डिटरमाइन। दो कंक्लूजन जिनके आंसर क्या आ रहे होंगे, सेम एलिमेंट के बीच दो कंक्लूजन जिसके आंसर क्या आ रहे होंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। हाँ वो मैं आपको बताऊंगा अभी, मोनिका उसमें मैं करेक्शन कराऊंगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी, क्या यहाँ हमें दोनों में सेम सेम एलिमेंट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। यहाँ एम ई की बात हो रही है, यहाँ बी और एफ की बात हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आना चाहिए था, नहीं आ रहा। तीसरी बात, जब ये ट्रू होता है तो ये साइन जो है ये फॉल्स होता है। क्यों फॉल्स होता है मालूम है, क्यों फॉल्स होता है, क्योंकि जब मैं आपसे बड़ा हूं, मान लीजिए अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं ऐश्वर्य, कि यदि मैं आपसे बड़ा हूं तो क्या मैं अब आपके बराबर होने की कोई पॉसिबिलिटी है मेरे पास, आपके बराबर होने की कोई पॉसिबिलिटी है ऐश्वर्य, नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो जब ये ट्रू हो गया, ग्रेटर ट्रू हो गया, तो इक्वल टू वाली बात तो निश्चित तौर पर गलत हो जाएगी ना, इक्वल टू वाली बात तो निश्चित तौर पर गलत ही हो जाएगी। इस वजह से इस कंक्लूजन का आंसर फॉल्स करते हैं, जब ये ट्रू होता है तो ये साइन फॉल्स हो जाता है। ऐश्वर्य क्लियर हुआ बेटा। अब आते हैं ललित के क्वेश्चन पे। ललित का क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला दोबारा से, चलो सेकंड वाला दोबारा से, यानी बी और एफ की बात कर रहे हैं।
तो बी और एफ के बीच हमें साइन मिला है क्या? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ग्रेटर। यही बात हो गई ना बेटा, कि अगर ग्रेटर का रिलेशन आ गया है तो ग्रेटर ट्रू है, और अगर ग्रेटर ट्रू है तो इसके अलावा कोई भी साइन मिल जाए वो क्या हो जाता है बेटा? फॉल्स हो जाता है। वो क्या हो जाता है ललित? फॉल्स हो जाता है। चलो अब बात करते हैं मोनिका वर्मा की। मोनिका वर्मा ने एक करेक्शन, बहुत अच्छी बात है, वो पिक किया है। तो मैं आपको बस वो करेक्शन बता दूं साइंस को लेकर। जो सेकंड सेट है वो देखिए जरा। मिला है पी हैश क्यू मींस पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, नॉट ग्रेटर का मतलब क्या होगा? स्मॉलर और इक्वल। तो मैं इनके साइन आपको रखवा दे रहा हूं। ठीक, सेकंड सेट का साइन मैं आपको रखवा दे रहा हूं। तो बोला गया पी हैश क्यू मींस पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू। नॉट ग्रेटर देन क्यू का मतलब स्मॉलर और इक्वल, यानी यहां आ जाएगा हैश। यहां क्या आ जाएगा? हैश। पी डॉलर क्यू मींस पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है यानी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी ग्रेटर और इक्वल। तो इसकी जगह क्या आ गया? डॉलर आ गया। पी एट द रेट क्यू मींस पी इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर। बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, मतलब बराबर होगा। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट क्या है? पी एस्ट्रिक क्यू। पी एस्ट्रिक क्यू मींस पी इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। बड़ा नहीं बराबर नहीं, तो छोटा होगा। तो एस्टेरिक को यहां रख दें, तो एस्टेरिक यहां आ गया स्मॉलर के साथ। ठीक है, क्लियर। पांचवा जो है परसेंटेज वाला साइन, उसको कर लीजिएगा। पी परसेंटेज क्यू मींस पी इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल। पी इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, यानी छोटा नहीं बराबर नहीं, तो बट मतलब ग्रेटर होगा। नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल कर लें। अगले सेट की बात कर रहे हैं बच्चे। देखो इसके नीचे एक और सेट दिया है ना 5 क्वेश्चन का। ललित, इसके नीचे 5 क्वेश्चन का एक और सेट है ना बेटे। तो उसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है कि उस एक्सप्लेनेशन में एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को कवर अप कर लेना, यही बनेगा। ठीक, चलो बेटा। तो ये जो अगला 5 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रख दिया जाए। चलो ये भी होमवर्क हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पर, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? मिसिंग सिंबल इनइक्वालिटी। मिसिंग सिंबल वाले क्वेश्चन। चलो ज्योति त्यागी, मैं सेंड करवा दूंगा आप लोगों को, कल अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आपके ऐप पर अपलोड हो जाएगा कल। कल तक, कल तक का समय दे देना, अपलोड हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, इसको बोलते हैं मिसिंग सिंबल इनइक्वालिटी। मिसिंग सिंबल में क्या है? आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और एक साइन बीच में स्टेटमेंट में मिसिंग है, और आपको उसके बाद 2 कंक्लूजन दे दिए गए। अब देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन टू मेक द कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू। तो ये एक एक्सप्रेशन है, P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q, क्वेश्चन मार्क R इक्वल्स टू S, और ग्रेटर और इक्वल्स टू T। और हमें 2 कंक्लूजन दे दिए गए। एक दिया गया P इज ग्रेटर देन R, और दूसरा दिया गया है T इज लेस देन Q। T इज लेस देन Q। अब देखो हमें यह बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा साइन को प्लेस किया जाए कि ये दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू साबित हो जाए। ये भी ट्रू हो जाए और ये भी ट्रू हो जाए। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो जाएं? ट्रू हो जाएं।
तो देखो P इज ग्रेटर देन R, ये ग्रेटर देन R कब ट्रू होगा? तो ग्रेटर का रिलेशन तभी ट्रू होगा जब P से R की ओर बढ़े तो हमें सारे साइन ग्रेटर देन ग्रुप के मिले। तो जब हम P से R की ओर बढ़े तो हमें सारे साइन ग्रेटर देन ग्रुप के मिलने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ग्रेटर को ट्रू बनाने के लिए एक ग्रेटर साइन का प्रेजेंट होना जरूरी है। ग्रेटर के साइन को ट्रू साबित करने के लिए, ग्रेटर के रिलेशन को ट्रू बनाने के लिए ग्रेटर साइन का प्रेजेंट होना भी जरूरी है। तो P इज ग्रेटर देन R, ये कब ट्रू होगा? जब एक ग्रेटर यहां प्रेजेंट हो। क्या यहां ग्रेटर वाला साइन प्रेजेंट है? नहीं। ग्रेटर और इक्वल तो है लेकिन ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब कि पहले कंक्लूजन को अगर ट्रू बनाना है, इसके लिए ग्रेटर साइन का क्वेश्चन मार्क की जगह प्रेजेंट होना जरूरी है। मेरी बात समझ में आई? अगर ग्रेटर साइन यहां प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर ये वाला कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्लियर है बेटे? इसी तरह T इज लेस देन Q, इसे भी ट्रू माना है। लेकिन T से Q की ओर जब हम आएंगे तो हम बैकवर्ड आएंगे। तो बैकवर्ड आने के लिए साइन को रिवर्स करते हैं। ये साइन ये हो जाएगा, ये साइन ये हो जाएगा, स्मॉलर और इक्वल। स्मॉलर का रिलेशन ट्रू बनाना है। अब अगर स्मॉलर का रिलेशन ट्रू बनाना है तो स्मॉलर का प्रेजेंट होना भी तो जरूरी है। देखो इन दोनों में से कहीं भी स्मॉलर प्रेजेंट नहीं है, यानी यहां स्मॉलर साइन आएगा तभी ये ट्रू होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, उल्टा करने पर स्मॉलर बनना चाहिए, यानी सीधा करने पर ये साइन स्मॉलर का ठीक उल्टा, ऑपोजिट क्या होगा? ग्रेटर। यानी यहां आने वाला साइन क्या होगा? ग्रेटर। तो दोनों कंक्लूजन को सही साबित करने के लिए इस पॉइंट पर आने वाला साइन क्या होगा? ग्रेटर साइन होना चाहिए। चलिए समझ में आया ना? इसी तरह सेकंड को भी देखो। सेकंड को भी देखिए। मोनिका वर्मा ने आंसर कर दिया। मोनिका आप तो काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है भाई। खैर इस बैच के सभी बच्चे काफी इंटेलिजेंट हैं, तो मेरा टाइम जो है वो बहुत कम लगता है आप लोगों को समझाने में। लेस एफर्ट्स में आप लोग बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं। चलो देखो बेटा, अब P इज ग्रेटर देन T, इसे ट्रू साबित करना है। इसका मतलब P और T के बीच आने वाले सारे साइन ग्रेटर देन ग्रुप के हों और कम से कम एक साइन ग्रेटर का मौजूद हो। इनके बीच कम से कम एक ग्रेटर साइन मौजूद होगा, तभी ये ट्रू होगा। तो देखो क्या कहीं बीच में ग्रेटर का साइन दिख रहा है? तो देखो दिख गया, यहां पर ग्रेटर तो हमें दिख गया। इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर अब ग्रेटर देन ग्रुप के किसी भी साइन को रख दो, पहला कंक्लूजन तो ट्रू साबित हो जाएगा। तो पहले कंक्लूजन को ट्रू साबित करने के लिए चाहे आप यहां ग्रेटर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटर और इक्वल रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इक्वल रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तीनों में से किसी भी साइन को रख दो, पहला वाला कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। ये समझ में आया बेटा सभी को? क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रेटर हमें मिल चुका है, तो अब बाकी के साइन मैटर नहीं करते। बाकी के साइन मैटर नहीं करते, बस इस ग्रुप के साइन होने चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड की। Q इज ग्रेटर देन U, तो जब आप Q से U की ओर जा रहे हैं तो भी ग्रेटर का रिलेशन ट्रू होना चाहिए। पॉसिबल कब है? जब सारे साइन ग्रेटर देन ग्रुप के हो और एक ग्रेटर प्रेजेंट हो। सारे साइन ग्रेटर देन ग्रुप के हो और एक ग्रेटर प्रेजेंट हो। तो क्या देखो यहां अभी ग्रेटर का साइन कहीं प्रेजेंट नजर आ रहा है? नहीं। ग्रेटर और इक्वल मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, ग्रेटर और इक्वल मिल रहा है, ग्रेटर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर ग्रेटर साइन को ही आना जरूरी है,
तभी जाकर हमारी सेकंड कंक्लूजन ट्रू हो पाएगी। तो सेकंड कंक्लूजन को ट्रू साबित करने के लिए अच्छा नहीं है क्या कुछ बच्चों? तो जरूरत भी नहीं है, इसके 2 ही 3 क्वेश्चन करने हैं, दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, दैट्स इट। सेकंड कंक्लूजन को ट्रू साबित करने के लिए यहां आने वाला साइन डेफिनेटली क्या होना चाहिए? ग्रेटर ही होना चाहिए। यहां आने वाला साइन डेफिनेटली क्या होना चाहिए? ग्रेटर ही होना चाहिए। अच्छा अच्छा, टी ग्रेटर देन यू दिया है यार। अच्छा, आपकी पीडीएफ में वो मिस्टेक होगा, उसको क्यू कर लो, क्यू कर लो बेटा। सेकंड कंक्लूजन में ही तो दिक्कत है ना, सेकंड कंक्लूजन में ही दिक्कत है। तो यहां क्यू कर लो, क्यू ग्रेटर देन यू, टी ग्रेटर देन यू नहीं होगा, क्यू ग्रेटर देन यू होगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। तो अब चूंकि दोनों कंक्लूजन को सही साबित करना है, तो दोनों कंक्लूजन के लिए कौन सा कॉमन साइन ऐसा है जिससे कि दोनों कंक्लूजन पर वो अप्लाई हो जाए? तो दोनों कंक्लूजन को ट्रू साबित करने के लिए अप्लाई होने वाला कॉमन साइन इज ग्रेटर, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ग्रेटर होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ग्रेटर होगा। बोलो यहां तक ठीक है? चलो, तो इसी तरह से आगे के भी क्वेश्चंस करने, एक बार आगे के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, आगे के क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तो फिर हम लोग अगली क्लास में पहले वो देख लेंगे और उसके बाद फिर कुछ करेंगे। ठीक, ओके देन। तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।